तो ये बात उधर भी समझ में आ जाए और ये बात इधर भी समझ में आ जाए। दोनों को लोग समझना चाहिए कि रहना एक ही है। डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद है ना, ये डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा करते हो क्या कि मुसलमान को थोड़ा ज्यादा मीठी दवा दे दो और हिंदू को थोड़ा कड़वी दवा दे दो, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? दवाई एक ही जैसी है। दवाई हो चाहे कोई भी ज्ञान हो। तो मुसलमान थोड़ी कड़वी दवा दे दिया करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अरे नहीं, दे दिया करो, मुसलमान को थोड़ी कड़वी दवा दे दो और हिंदू को थोड़ा मीठी दे दो। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाय डॉक्टर साहब, यही होता है, सच में यही है कि सबको बराबर। हाँ जी, वो चाहेंगे तो दे देंगे, वो चाहेंगे तो दे देंगे। नहीं, वो भी नहीं चाहते, वो जानते सब हैं, सब जानना ही नहीं मानता। मैं जानता हूं कि जो, यकीन मानिए, मैं पॉलिटिशियंस की, आपको बड़ा सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस की, पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। इसलिए इज्जत करता हूं कि बड़े सामने के साथ वो सामने आके चीजें बेबाकी से बोलते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, पॉलिटिशियंस की भी इज्जत करता हूं। सब थोड़ी ना ऐसे जो डिवीजन करते हैं उनको पहचानते हैं आप, तो मैं आप ही के साथ खड़ा हूं। जो कम्युनल लाइन पे खड़े, मैं आप भी जानते हैं मुझे, मैं भी जानता हूं, इसलिए मैं वहां पे बोलता हूं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे गेहूं में जो गुण है वो सब वही है, ऐसा थोड़ी ना है। मैं जानता हूं, समझता हूं चीजें। जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं महाराष्ट्र सांगली से हूं। सांगली से? तो क्या बोलना चाहते हैं साहब? सर देखिए, आदमी कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी हो, दो ही चीजों से बनता है, वो माँ और पिताजी। जिस पिताजी के वजह से वो बना है, उसको नाम लेकर वो घूमता है, दूसरे का नाम नहीं लेता। जिस देश में रहो, जिस देश का मानो, देश का खाओ, देश का गुणगान गाओ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रांत। और खुद ये जानो, किसी सरकार पर उंगली ने उठाने से अच्छा है, किसी पॉलिटिशियन की उंगली उठाने से अच्छा है मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला ये तय करो कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, और ये इंडिया में या भारत में ये पॉसिबल है कि ये डेमोक्रेसी देश है। अगर मैं आत्मनिर्भर बन गया तो मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये यकीन मानिए, आप आज से सोचना चालू कर दीजिए। आप ऐसा सोचते हैं? इसीलिए तो मैंने नेक्स्ट मंथ में मैं आत्मनिर्भर, माई विलेज आत्मनिर्भर, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं। ये इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो इंडिया से बाहर जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। क्या है प्लेटफॉर्म है? जिसको कुछ नॉलेज नहीं उसे नॉलेज देगा, जिसको रोटी नहीं उसको रोटी देगा, जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा देगा, जिसको एजुकेशन नहीं उसको एजुकेशन देगा। क्या प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मैं आत्मनिर्भर। मैं आत्मनिर्भर। मैं अक्सर किसी ने जब इन्होंने बोला, मेरे तो आराध्य ही भगवान राम है, मैं करूं क्या? देखना, लाइट बचाना बेटा। मेरे आराध्य, मेरा जिन पे मैं एकदम नत हूं, वो आराध्य भगवान राम ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और मैंने तो कहने में भी कभी हिचक नहीं होती कि इस देश की पहचान अगर निकालेंगे, ढूंढेंगे और वह अंतिम डीएनए तक जाएंगे जिसका कि आप जिक्र कर रही थी, तो राम ही है और कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस देश की पहचान उन्हीं से। लेकिन समझो बेटा, श्री राम कह रहे हो, जो जिस चीज को बोल रहे हो, कोई मंत्र राम का आता है? कोई मंत्र, कोई राम तो रमे रामे मनोरे आता है? कोई मंत्र आता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, राम दूत दशरथ पलजामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। अब तुम कहोगे कि हमने हनुमान चालीसा सुनाई है, तो चलो इतना तो गनीमत है। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सुना पाओगे, लेकिन तुमने सुना दिया। क्या नाम तुम्हारा? विशाल। विशाल, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। राम पे कुछ पता है? राम ही सब है। अच्छा बोले राम ही सब है। मैं कह कोई चीज पढ़े हो राम पे? राम है तो सब है। नहीं, राम पे कुछ पढ़े? पूरा भगवान का नाम, पूरा नाम मालूम है? जय श्री राम, ये पूरा नाम है। विशाल, जितना तुम्हारा नाम विशाल है, प्रभु का नाम उससे ज्यादा विशाल है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। समझने की मर्यादा को समझो, और बार बार जब ये तुम कहते हो, बार बार ये बोलते हो, जरूर कहो। और दो तरह के जप होते हैं, सुनो, दो तरह के जप होते हैं। एक तो जप वो जिसको हम माला में लगते हैं। सुन लो बेटा विशाल, नहीं समझा है तो अपने माता पिता की कम से कम इतनी तो इज्जत कर लो। आप खड़े होके, कोट तो बड़ा रंगीन पहने हो। दो तरह के जप होते हैं। एक जप वो जिसको हम ऐसे ऐसे फेरते रहते, एक होता अजपा जप, जो निरंतर चलता रहता है ना? वो करो, उससे ज्यादा ताकत मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।
जी। ये केजरीवाल जी दूसरे शहरों में जाके इतनी डोनेशन करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं डोनेशन कर सकते? 10 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है दिल्ली सरकार के लिए। जी जी, जरूर जरूर कहना चाहिए पर, लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, आत्मनिर्भरता की बात आपने कही थी। मैं जरूर कहूंगा कि लोग डोनेट करें, जरूर डोनेट करें। और 13 महीने के कनव का जो स्पाइनल मास्कुलर एट्रोफी का गंभीर जेनेटिक बीमारी है, उसके लिए इनके पिता यहाँ पे आते हैं, भीगते में खड़े हैं, बुआ खड़ी हैं, पिता खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं। जरूर डोनेट करें, यकीनन इससे उसके इलाज में सुविधा मिलेगी। जरूर करें। मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा क्लोजअप करके उसको दिखा दें। मैं एक बार से फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, एक बार इधर एंड देन आई कम टू यू। जी देखिए, जब गवर्नेंस पुअर हो देश की, जब आप ठीक से गवर्न नहीं कर पाते हैं, तब आप क्या करते हैं? तो ये बात आप स्टेट में कह रहे हैं, बंगाल में भी कह रहे हैं। कह रहा हूं मैं, हर स्टेट के, हर सरकार और न्यूट्रल होकर के हर पार्टी के लिए कहता हूं, जब गवर्नेंस पुअर होती है तो आप छदम मुद्दों को उठाते हैं, सांप्रदायिकता को उठाते हैं। यही शो में मेरे को पीछे से आवाजें आ रही थी कि साहब पुलिस जो है रेडी पटरी वालों से चंदे उठा करके करोड़ों रुपए ले जाती है, गरीब आदमी से। हम आवाज नहीं उठाते, हम जय श्री राम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। एज अ कम्युनिस्ट, एज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, गरीब की आवाज उठाएं, उसकी समस्याएं उठाएं। ये गरीब, वो देखिए एक वेंडर जा रहा है इसी शो के अंदर आपके, वो गरीब आदमी जिससे फिर पुलिस पैसा लेगी। आपकी होम मिनिस्ट्री है, दिल्ली सरकार आपकी शायद नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। अब आप बताइए। नहीं, हमें सब पता है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। यहाँ श्रीमान खड़े हैं और यहाँ पे चंदा उगाही चल रही है, रेडी पटरी वालों की, गरीबों की बात कर रहे हैं। मैं आज ये वही देश है जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं, और ये वही देश है जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी हैं, और ये वही देश है जहाँ पे सोनिया गांधी ने भी, इंदिरा गांधी ने भी राज किया है। तो मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि इस बात में जो ये टॉलरेंस की बात करते हैं ना, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, भाजपा इसे जानती है। और भाजपा पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। आप अगर स्टेट पे हैं, आपका स्टेट का जो होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट एक सीएम के पास है, वो क्या कर रही है? देखिए, उनको ये देखना जरूरी है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर, और खास करके कम्युनल वायलेंस को इंसाइट ना करें, क्योंकि ममता जी ने ये किया और इस वजह से बाकियों को इस बात का शक हुआ और उन्होंने जो डीरूट किया इस पूरे एरिया को और उस पे पत्थरबाजी करी। क्यों? एक राम नाम का, आप जय श्री राम करते तो नीचे बैठ जाती हैं, वो स्टेज पे चढ़ती नहीं है, वो कहती जय श्री राम करोगे मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगी, मैं नीचे बैठूंगी। क्यों? ऐसे ममता जी का इस तरीके का आचरण क्यों है? जब मैं गवर्नेंस, एक मिनट सर, जब मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ, रेडी पटरी की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ, पुलिस की उगाही की बात करता हूँ, तो कहती हैं जय श्री राम। कम्युनल की बात करो, सेकुलर की बात करो, धर्म की बात करो। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। जी, ये अभी इन्होंने कहा ऐसे कम्युनिस्ट ये बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पूरी विचारधारा कहने के लिए तो गरीब मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन जब देखिए धर्म का मुद्दा उठा के बैठे रहते हैं, हर धार्मिक मामले को उफान देने के लिए, आग लगाने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। बिल्कुल नहीं, आप अपनी विचारधारा की बात कीजिए ना। कम्युनिस्ट होने के नाते आपने कहा कि आप गरीब मजदूरों की बात करें, आप कम्युनिस्ट होकर बताइए आपकी विचारधारा कहाँ